अब आ जाता है स्क्वायर मैट्रिसेस। ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m होता है। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में भी यही होता था कि जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। वो 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे होता था। वही चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। तो यही एकमात्र मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। इसी को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जाता है m क्रॉस m। इसमें 1 2 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं m स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है m, कॉलम्स हैं m, तो m इंटू m m स्क्वायर। उसके बाद फिर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये A11, A22, A33, A44, A55 ऐसे इन्हें बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और फिर ये ऊपर साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल नीचे साइड डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर ये होता है लोअर ट्रायंगल। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n एलिमेंट्स, क्योंकि पहले रो में एक एलिमेंट, दूसरे में एक एलिमेंट, ऐसे n रो हैं तो n एलिमेंट्स। ऊपर वाले और नीचे वाले फिर सेम हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं n स्क्वायर। डायगोनल में n हो जाते हैं, बचे इतने, हाफ कर दो तो एक ट्रायंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं n स्क्वायर माइनस n/2, क्योंकि टोटल n स्क्वायर, ये डायगोनल हटा दो n स्क्वायर माइनस n टोटल, ये दोनों ट्रायंगल मिलाकर, और ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो n स्क्वायर माइनस n/2। ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे भी लिखा जाता है a i j, i इज इक्वल टू j, क्योंकि i हो जाता है रो, i रो को शो करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जो बोला था m क्रॉस n में, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, इसी को a i क्रॉस j भी लिखा जाता है, इधर रो इधर कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए i इज इक्वल टू j, ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है। और m क्रॉस m इज इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिसेस, और i इज इक्वल टू j डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये A11 है, A22 है, 33 है, ऐसे करके। और फिर ऊपर वालों के लिए क्या होगा, जैसे ये है, ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A22, A33, इसमें 3 तक ही मान लेते हैं। फिर ये A13 होता है, A23 होता है। तो ये जो अपर ट्रायंगल है, ये वाले हो गए डायगोनल, ये हो गया अपर ट्रायंगल। इसमें 1 है, 1 है, 2 है, या 3 है, 3 है, 2 है। इसमें i लेस देन j होता है। और वहीं नीचे वाले में i ग्रेटर देन j, यानी रो वाले नंबर j वाले कॉलम वाले नंबर से बड़े होते हैं। थर्ड रो पहला कॉलम, ऐसे करके। उसके बाद फिर स्क्वायर मैट्रिसेस में आ जाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें सिर्फ ट्रायंगल कोई एक ट्रायंगल सारे जीरो हैं, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में सारे जीरो होते हैं। डायगोनल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में फिक्स नहीं। उसके बाद फिर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सारे जीरो जीरो नहीं होते हैं। अपर वाले में सारे जीरो जीरो होते हैं, इसमें जीरो जीरो, यहाँ पे लोअर जिंदा रहता है, अपर में सब जीरो होते हैं। डायगोनल में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें अपर में सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ कोई एक दो भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सारे जीरो नहीं होंगे, है ना। डायगोनल कुछ भी रख सकते हो। वही अपर में अपर वाले एलिमेंट्स होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यानी अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी रख दो, ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गई। इसके नीचे वाले सारे जीरो 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 हो जाएंगे, सारे जीरो। और फिर स्क्वायर मैट्रिसेस में ही आती है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, बाकी सारे जीरो हैं। ऊपर अपर और लोअर दोनों ट्रायंगल जीरो है, इसमें सिर्फ डायगोनल ही जिंदा है डायगोनल मैट्रिक्स में।
इसको ऐसे भी लिखा जाता है DIAG ABCDE, यानी 5 डायगोनल एलिमेंट्स हैं ABCDE 5 ऐसे करके, और बस डायगोनल एलिमेंट्स जितना, बाकी सारे 0 0। उसी में अगर सारे इक्वल हो जाए डायगोनल में, यानी सब अगर ले लो अल्फ़ा 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 सारे सेम हो जाए, तो इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसे अगर अल्फ़ा कॉमन लिया जाए तो ये अल्फ़ा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा बन सकता है, अल्फ़ा इंटू आई, है ना। और वही आई, इसमें अगर अल्फ़ा की जगह 1 हो, 1 0 0 0 0 1 0 0, यानी डायगोनल में, पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सारे के सारे सेम हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। उसी में अगर वो सारे जो है डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, सारे 1 है, बस 1, तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए तो n क्रॉस n होगा, तो ऑर्डर n, IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, I2 1 1 0 0, ये है डायगोनल, डायगोनल में सारे 1 हैं। थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल है, इसमें सारे इक्वल है, 1 हैं और बाकी सारे 0 हैं, ये थर्ड ऑर्डर। फोर्थ में भी ऐसे ही बाकी सारे। अब स्क्वायर, और दो चीज़ें जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के पास होती है, सबसे पहले तो ट्रेस, फिर है डिटर्मिनेंट वैल्यू। ट्रेस हो जाता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो होता ही तभी है ना जब नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की होती है। और ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो जो डायगोनल होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे ये अगर 3 क्रॉस 1 है ABC, इसमें तो कोई डायगोनल नहीं है, ये यहाँ पे डायगोनल है, तो इसके सम मान लेते ABCD, तो ट्रेस ऑफ ADRA इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। सबसे पहले ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, उसमें सबसे पहले आता है ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B। अब एक मैट्रिक्स है A, मान लेते हैं ABC, इसके डायगोनल्स हैं, हमें सिर्फ डायगोनल की ज़रूरत है, और B है DEF। अब अगर A प्लस B किया जाए तो इसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो जाएंगे A प्लस D, B प्लस E, C प्लस F, और अगर ट्रेस ऑफ A देखा जाए तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ट्रेस ऑफ B हो जाएगा D प्लस E प्लस F। ट्रेस ऑफ ये A प्लस B है, ये हो जाएगा A प्लस D प्लस B प्लस E प्लस C प्लस F। तो ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस ट्रेस ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट्स भी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें भी सेम चीज़ होगी। फिर दूसरा ट्रेस ऑफ A इंटू B। अब जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिसेस है A और B, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे पहले तो अगर ये m क्रॉस m है और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी m क्रॉस m ही होना पड़ेगा, दोनों सेम ऑर्डर के होने पड़ेंगे। अगर ये m क्रॉस m है और n क्रॉस n है ये, तो ये ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो अगर A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों सेम ऑर्डर के होंगे हमेशा, अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हुए तो फिर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इंटू A होगा। ये इसको अलग अलग यहाँ पे नहीं कर सकते, ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B नहीं होगा, ट्रेस ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इंटू A। या फिर सेकेंड ऑर्डर का ले लेते A B C D B P Q R S। अब अगर A इंटू B किया जाए, ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों सेम ऑर्डर के, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी 2 क्रॉस 2 आएगा, A B प्लस B R, A इंटू बी में ए बी पी आर, ए पी प्लस बी आर, और वहीं ये वाला एलिमेंट आ जाएगा
ये हो जाएगा सी, ये सी डी क्यू एस, सी क्यू प्लस डी एस, ये वाला एलिमेंट सेकेंड, ये ए टू टू, ये ए वन वन, वन वन टू टू। वही बी इंटू ए किया जाए तो ए वन वन, ए टू टू, यहाँ पे ए वन वन होगा वन, और ये वन, इसका पहले रो आएगा वन वन, तो P इंटू ए प्लस क्यू इंटू सी, और ए टू टू किया जाए तो इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, R इंटू बी प्लस S इंटू डी। तो अब अगर दोनों के ट्रेस देखे जाए तो ये ट्रेस ऑफ ए बी हो जाएगा ए पी प्लस बी आर प्लस सी क्यू प्लस डी एस, और ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा ए पी प्लस बी आर प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए हो जाएगा। वहीं अगर 3 का हो ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, किसी भी दो को, जैसे ए बी या फिर बी सी, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक और मैट्रिक्स आएगा। और ट्रेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एक्स ए लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे ट्रेस ऑफ बी सी ए। वही ए बी के साथ करेंगे तो सेम आएगा। तो इसमें जो होता है एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, ए बी सी ऐसे। ट्रेस ऑफ ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, इस बार बी से स्टार्ट किया, बी सी ए इज इक्वल टू, अब सी से स्टार्ट किया, ट्रेस ऑफ सी ए बी, ये होता है। इसको ट्रेस ऑफ ए सी बी नहीं लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ बी ए सी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथी चीज़ ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए, यहाँ पे के कोई भी स्केलर है, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रेस निकाला। अब जैसे अगर ए है, ए बी सी डायगोनल्स, इसको के से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो सारे में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में, तो डायगोनल्स के भी सारे डायगोनल्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी ऐसा। और अब इसका ट्रेस देखें तो ये हो जाएगा के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, है ना। तो ये चौथी चीज़ ट्रेस ऑफ स्केलर इंटू ए इज इक्वल टू स्केलर इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये आ जाएगा। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू पे। तो डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा m क्रॉस m ऑर्डर के होता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जो कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है, तो उन्हीं की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। तो अगर A एक मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे A लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट है ये, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के अंदर A। तो सबसे पहला A प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्या ये A प्लस बी होगा, देख लेते हैं। अगर ए ऐसे है ए बी सी और बी है डी ई एफ ऐसे, और भी एलिमेंट्स होंगे लेकिन मैं अभी बस डायगोनल से बता रहा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ 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 यहाँ, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा डी ई एफ ऐसे करके, बस डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना, साइन बदल जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी देखें, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो वो ऐड हो सकते हैं। तो जब ऐड होंगे तो ए प्लस डी ऐसे करके कुछ आएंगे एलिमेंट्स। लेकिन ये क्योंकि ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है, इनके जब तक दो रोज सेम नहीं होंगे या दो कॉलम सेम नहीं होंगे तब तक ये ऐड नहीं होंगे, ये डायरेक्टली ऐड होते भी नहीं, इनके सारे एलिमेंट ऐड नहीं होते हैं। ए और बी को ऐड करेंगे तो इनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये वैसा नहीं होता, तो इसमें ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी चीज़ ए बी, क्या ए बी होगा। अब ए और बी का मल्टीप्लाई देखा जाए तो मैट्रिक्स में फॉलो होता है आर क्रॉस सी मेथड, और डिटर्मिनेंट में भी फॉलो आर क्रॉस सी मेथड होता था। जैसे ये ए है बी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा जो कि आर क्रॉस सी को फॉलो करके आएगा एलिमेंट। फिर अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखा जाए तो एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, बस ये साइन बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन। यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट बी ये हो जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी आर क्रॉस सी मेथड से करेंगे, तो दोनों सेम ही आने वाला है, इसलिए ये सही है। पहला वाला गलत है, ये नहीं होगा, दूसरा सही है। तीसरा स्केलर टाइम्स कोई भी मैट्रिक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कोई अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी, इसमें डी ई एफ अल्फ़ा बीटा गामा,
इसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था, स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो किसी एक रो में जाता था या किसी एक कॉलम में जाता था। इसमें ये सभी में चला जाता है, तो ये हो जाएगा के ए के अल्फ़ा, सब में के लग जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल से ये सब चीज़ सोच सकते हैं, मिनिमम ये 2x2 का रखना चाहिए एग्जांपल हमेशा। तो अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा के सब में आएगा। फिर एक एक के जो है कॉमन, तो लेकिन डिटर्मिनेंट से किसी एक रो एक कॉलम से आएगा ना, इससे एक के लिया, इससे एक के लिया, इससे के लिया, तो के क्यूब आ जाएगा बाहर में, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा के, ये के। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए मैट्रिक्स वो हो जाएगी के की पावर n ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स होता तो के 2 बार बाहर आता, 2 रो कॉलम से या 2 रो से, ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता। यहाँ पे 3x3 का था तो 3 बार इसको कॉमन लिया। अगर 4x4 का होता तो 4 बार कॉमन आता। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो भी ये वैल्यूज़ है, ये जब तक मैट्रिक्स था तब तक अरेंजमेंट था। इसका डिटर्मिनेंट जो भी होता है वैल्यू होता है। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, ये सब कोई वैल्यू होगी। तो अगर तीसरा ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या होगा, तो अगर इसको सेपरेट सॉल्व करें तो ए बी, और इसको सेपरेट करें तो बी ए। अब ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए, ये तो होता ही है 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1 ऐसे करके, तो ये भी सही है। तो इसमें ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए × ए हो जाएगा। इसको ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। और उसके बाद ए बी सी है तो इसको ए बी सी या फिर बी सी ए या फिर बी ए सी। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ बन जा रही है तो ये सारे ही सही है, क्योंकि मैंने बस ए बी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इसके डिटर्मिनेंट फॉर्म को लिखा ए × बी × सी, यानी ये कुछ स्केलर ये है, कुछ स्केलर ये, कुछ स्केलर ये। अब बस इन्हीं सबको रीअरेंज कर रहा हूँ 1 × 2 × 1, 2 × 1 × 1, 1 × 1 × 2 ऐसे।